हेलो फ्रेंड्स, आरविट पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। यार ये सब कहाँ आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आरविट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास किससे पढ़ रहे हैं? महेश बर्नवाल के बुक से पढ़ रहे हैं, वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है। इसके पहले हम लोग 4 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ये 5वां टॉपिक होगा। ये 5वां टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है। तो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। अगर आप कहीं से थ्योरी पढ़ कर आए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर ना भी पढ़ कर आए हैं तब पर भी 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है। आप पढ़ेंगे एक बार तो खुद ही समझ जाएंगे। बाकी 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, बहुत ज्यादा समय का नहीं होता है। अगर कान में लीड लगा कर भी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक को अगर देखा जाए तो कौन है? महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध। यानी टोटल जो बौद्ध धर्म है वह किस पे डिपेंड करता है? तो महात्मा बुद्ध। ठीक है। तो उनके संस्थापक भी कौन हुए? महात्मा बुद्ध। अगर महात्मा बुद्ध की बात किया जाए तो उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होता है। वो भी कहाँ होता है? लुम्बिनी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी में। वर्तमान में क्या है? कपिल वस्तु। वर्तमान में जो है कपिल वस्तु है। तो लुम्बिनी के निकट कपिल वस्तु में क्या होता है? उनका जन्म होता है। उनके पिता की नाम की बात करें तो शुद्धोधन। क्या थे? शुद्धोधन। ठीक है। और माता क्या थी? महामाया देवी थी। माता जो है महामाया देवी थी। और बचपन का नाम अगर इनकी बात करें तो सिद्धार्थ था। वहीं पालन पोषण इनकी जो माता की बहन थी यानी इनकी मौसी, ठीक है, प्रजापति गौतमी ने किया। और पत्नी का नाम जो है इनके यशोधरा पड़ता है। क्या पड़ता है? यशोधरा पड़ता है। और वहीं पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन है? राहुल है। पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन है? राहुल है। ठीक है। पत्नी कौन है? यशोधरा है। और सारथी की बात करें तो सारथी का नाम जो है चन्ना है। क्या है? चन्ना है। वहीं वहीं घोड़ा की बात करें तो घोड़ा का नाम कत्थक है। वहीं ज्ञान प्राप्ति स्थल जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह गया, बोध गया बिहार में है, जो निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। वहीं प्रथम उपदेश की बात करें तो वह ऋषि पतनम सारनाथ में। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और शिष्य जो है आनंद और उपाली थे। और धर्म प्रचार का स्थल जो रहा वह साक्य रहा, काशी रहा, मगध रहा, अंग रहा, मल्ल रहा, वज्जी रहा, कौशल रहा। ठीक है। और इनके जीवन का अंत यानी इनकी मृत्यु को जो कहा गया वह महापरिनिर्वाण कहा गया। और जो जो जब हुआ वह कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है। ये याद रखना। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। और दिन की बात करें तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है अगर बौद्ध धर्म आपको पढ़ रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन उससे बन रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें से 70% तो क्वेश्चन आप केवल इतना कहानी सुनने के बाद ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। बाकी क्या है? पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? ठीक है। तो त्रिपिटक, त्रिपिटक के रूप में। ठीक है। तो त्रिपिटक क्या है? इनके शिक्षाओं का संकलन है। क्या है? बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? अगर महाभिनिष्क्रमण शब्द आ रहा है तो उससे क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। जो महायान मतलब जो बौद्ध धर्म है आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान एक महायान। तो जो महायान शाखा है वह बौद्ध धर्म को भगवान के रूप में पूजता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति में। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? ठीक है। बौद्ध मत के उपसंपदा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था जो थी उसे क्या कहा गया? उपसंपदा पद कहा गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के। किसके? उदयन के। अगला है कि बौद्ध धर्म में दिया है जो नोट में, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों
का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इन्हीं के कारण इन्हें प्रछन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो हैं वह है दुख, दुख समुदाय, ठीक है, दुख निरोध तथा दुख निरोधाग्नि प्रतिपदा। यानी दुख, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का कोई ना कोई कारण है और उसका निवारण भी हो सकता है। यही इनके 4 क्या थे, आर्य सत्य थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अशोक घोष है। कौन है, अशोक घोष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो रूमनदेही स्तंभ अभिलेख। रूमनदेही स्तंभ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो यह स्पष्ट करता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा का अंतर इनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में दिखाया गया है। ठीक है। तो बुद्ध के जीवन का जो किस घटना का चित्रण किस तरह से किया गया है, मृग सहित चक्र का। ठीक है। तो प्रथम उपदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना से है, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। अगला है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है। ये एनसीईआरटी है बुक। ठीक है। इस लिस्ट में थोड़ा क्वेश्चन जो है हार्ड भी आएंगे। ठीक है। बाकी जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, वहां से छूटने वाला नहीं, अगर थोड़ा यहाँ से हार्ड पढ़ लेते हो तो। ठीक है। बाकी ये सभी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन होगा वह कह रहा है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता है, तो देवदत्त। कौन, देवदत्त। आगे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में। किस काल में, गुप्त काल में। अगला कह रहा है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। किससे, धर्म चक्र प्रवर्तन से। वहीं कह रहा है, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में। ठीक है। क्या बोल रहा है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई। ठीक है। तो वैशाली में इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया, स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दिया। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ जो कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। आगे जो है कि बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं जिनको आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन है, प्रथम है जो 483 ईसा पूर्व में होता है, कहाँ होता है, राजगृह में होता है। अध्यक्ष जो है महाकश्यप है और जो शासन काल, जिसके शासन काल में हुआ वह कौन है, अजात शत्रु। ठीक है। दूसरा क्या होता है, 383 में होता है, वैशाली में होता है। अध्यक्ष जो है साबक मीर है, वहीं जो शासक है वह कौन है, कालाशोक है। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है। मुगली पुत्तिस जो है घोषाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। अशोक इसका शासक है। ठीक है। ये तीनों इंपोर्टेंट है, स्थान, अध्यक्ष और शासन। ठीक है। बाकी ये सन नहीं पूछता है, कहीं कहीं पूछ सकता है लेकिन सन नहीं पूछता है। चौथा क्या है, 98 ईस्वी में हुआ। वहीं कहाँ हुआ, कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है। और अध्यक्षता जो की है वसुमित्र ने। अगर इसका उपाध्यक्ष भी पूछता है तो उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष घोष। चौथी बौद्ध संहिता का उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष घोष। वहीं शासक कौन है, कनिष्क। शासक कौन है, कनिष्क है। अगला क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के कौन है, नागार्जुन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई, तो जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध को। किसे, गौतम बुद्ध को। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो नागार्जुन। कौन, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पहली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार
क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत से विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, यानी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। किसे? नागार्जुन को। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं वह क्या है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। इसको तीनों को याद रखेंगे। त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो जिससे उन्होंने गृह त्याग दिया, वह चार दृश्य कौन थे जिसको देखकर बुद्ध ने क्या किया? गृह त्याग किया। तो वृद्ध व्यक्ति पहले देखे, बीमार व्यक्ति देखे, फिर मृतक व्यक्ति देखे और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे। ठीक है, एक सन्यासी देखे, एक और है बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। हाँ, तो बूढ़ा व्यक्ति बता दिया, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। इसलिए उन्होंने सन्यासी बनने का क्या किया? अपने मन में दृढ़ लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने क्या किया? बौद्ध धर्म को रहने के लिए क्या किया? बेलूवन नामक क्या किया? बौद्ध विहार बनवाया। कौन? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता किसका है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कई ठो धर्म दे देगा तो इसमें क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनका प्रतीक क्या क्या है। तो घटना जो है, गर्भ जो है वो हाथी का प्रतीक है। जो जन्म है वह कमल का प्रतीक है। ठीक है। निर्वाण जो है पद चिन्ह का प्रतीक है। ठीक है। वहीं प्रथम प्रवचन या ज्ञान प्राप्ति जो है वह चक्र बोधि वृक्ष। ठीक है। प्रथम प्रवचन या ज्ञान प्राप्ति क्या? चक्र बोधि वृक्ष से क्या है? उसका प्रतीक है। वहीं यौवन की अवस्था को क्या कहते हैं? साढ़ कहते हैं। समृद्धि की अवस्था को शेर कहते हैं इनकी। और मृत्यु जो हुआ वह उसे स्तूप कहा गया। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? घोड़ा। यानी घोड़ा से जो है उन्होंने गृह त्यागा था। ठीक है, इसलिए उससे क्या कहा गया? घोड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि गंधार गंधार कला में बुद्ध का प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। ठीक है। अगर बोले कि गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया तो ग्रीक रोमन शैली में। अगला कह रहा है, उपोसथ का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु। ठीक है। क्या? उपोसथ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पदमपाड़ी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उद्देश्य। अगला है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है तारा को। ठीक है। तो ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है तारा को। ठीक है, तारा क्या है? ब्रजयान है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक। सर्वास्तिक। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नौ धर्म से। किससे? नौ धर्म से। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों क्या में शामिल है? तो बुद्ध धर्म और सर। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वह क्या है? तो बुद्धम, धम्मम, संघम। यानी बुद्ध, धम्म, संघ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांतों को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्युत समुत्पाद। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में
प्रारंभ हुई। जो महायान शाखा है, यानी जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बँटा, ठीक है? हीनयान और महायान। तो महायान को कह रहा है कि जो महायान शाखा है औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ? प्रारंभ की गई। अगला जो है शैव और भागवत धर्म, इससे भी कहीं-कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है 1-2, तो इसको भी कल हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे बाकायदे इसी तरीके से। इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे और आप लोग को अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तभी देख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी जो सुधार करना हो तो कमेंट बॉक्स में आपको कर देना है। अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिख दिया करो जिससे मेरा हौसला बना रहे, ठीक है? बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से जाकर आपको देख लेना है। महेश कुमार बरनवाल के नाम से एक बुक पढ़ी होगी, बुक का पीडीएफ पढ़ा होगा, उसको खोल लेना, उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।